वेलकम टू हु इज लिसनिंग। आज हमारे पास हमारे साथ हैं तुलिका सिंह, और जो कि एक जर्नलिस्ट हैं, एक फिटनेस एंथुसियास्ट हैं, एक फिटनेस कंसल्टेंट भी हैं। हमारे साथ हैं विनीता अस्थाना। विनीता अस्थाना एक जर्नलिस्ट हैं, मेंटर हैं जर्नलिस्ट की, बडिंग जर्नलिस्ट की इंस्टीट्यूट्स में। अपार्ट फ्रॉम दैट शी इज एन ऑथर, जिन्होंने अभी फेमिनिज्म पे अच्छी किताब लिखी है, जो दो अलग अलग लैंग्वेजेस में, बेहा और सिया इन एक्साइल से जानी जाती हैं। और तुलिका भी एक लेखिका हैं जो कि ऑनलाइन ब्लॉगिंग करती हैं, और इनका ब्लॉग बहुत फेमस है। तुलिका, खुद ही उसका नाम बताइए आप अपने ब्लॉग का। तुलिका की कलम से नाम है मेरे ब्लॉग का। और आप उसको किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म लाइक प्रतिलिपि पे भी जाके पढ़ सकते हैं। वहाँ कई आपको वेब सीरीज देखने को, पढ़ने को मिलेंगे, नोट देखने को। और ऐसे आप मेरे साथ फेसबुक पे जुड़ सकते हैं। वहाँ मैं कुछ कुछ लिखती रहती हूँ, अंदर जो भी आए वो लिखते रहना चाहिए। कहते हैं ना, भड़ास निकलती रहनी आपने चाहिए। एक किताब भी लिखी है, आपने एक किताब भी तुलिका लिखी है, तुलिका का सफर। वो एक बहुत अच्छी पूरी तरह पोएट हैं। से। और ये थैंक यू सो मच राजुल। आपने सही कहा, वो तुलिका का सफर किताब जो है पूरी तरीके से महिलाओं को समर्पित है। महिलाओं से जुड़ी सारी संवेदनाएं, भावनाएं, कश्मकश, असंतोष, आक्रोश, सब कुछ वहां पे पढ़ने को मिलेगा। जब आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा बस कुछ अपना सा है जो शब्दों में बिखरा हुआ है। बहुत अच्छी बात है। तो आज का हमारा एपिसोड द भारत मैंडेट .com पर ये महिलाओं से ही कंसर्न है। हम लोग आज बात करेंगे महिलाओं की हेल्थ के बारे में। Okay. पहला सवाल आपसे है तुलिका, कि हम लोग जनरली अपने फिजिक को टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हेल्थ को, नॉट एग्जैक्टली फिजिक, हम हेल्थ को टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हमारे पास हर चीज के लिए वक्त होता है, सिर्फ अपनी हेल्थ के लिए वक्त नहीं होता है, क्योंकि हमें लगता है कि उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा एनर्जी लगेगी, बहुत एक्सर्शन होगा, और जो हम मेंटल स्ट्रेन ले लेते हैं इस बात का, और हम कंटिन्यू नहीं कर पाते। अगर हम रिजॉल्व लेते भी हैं तो उसे कंटिन्यू नहीं कर पाते, बिकॉज हम सोचते हैं कि इतने टेंशन से अच्छा तो हम इसे स्थगित कर देते हैं, या बाद में करेंगे जब वक्त होगा। तो आपको क्या लगता है कि जो फिटनेस है या हेल्थ है, ये जो शेड्यूल है, क्या इससे स्ट्रेस भी होता है विमेन को? देखिए, इन सब के पीछे मैं हमेशा अपने सब लोगों को बोलती भी हूँ, और मैंने अपनी जिंदगी में बहुत मुश्किल से इन चीजों को लागू किया है। फिटनेस शेड्यूल को या फिटनेस रिजीम जो आपको उसको कंटिन्यू करने के लिए सबसे पहले और एक ही रूल है, जो अगर आपने कर लिया तो आप कुछ भी कर सकते हो, और वो है अपने आप से प्यार करना। सेल्फ लव इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर सेल्फ। अगर आप वो करते हैं तो आप कितने भी मुश्किलात में फंसे हो, कितने भी काम हो, स्ट्रेस हो, सब कुछ हो, आप अपने लिए आधा घंटा, एक घंटा जरूर निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज्यादा जरूरी है कि आप अपने आप से प्यार कीजिए। और इत्तेफाकन ऐसा है कि हम औरतें अपने को छोड़ के बाकी सबसे प्यार करते हैं। वी आर लाइक नर्चरिंग। हम गिविंग मोड में इतना रहते हैं कि ये सोचते नहीं कि शरीर भी हमारे लिए हमसे कुछ डिमांड कर रहा है, और हमें इसके लिए भी कुछ गिविंग करना चाहिए। जो मिस आउट होता है तो उसका नतीजा यही होता है, तरह तरह के डिप्रेशन, बीमारी, और ऑब्वियसली हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाते हैं ग्रेजुअली, एज बाय एज। उसको दूर करने का बस एक ही तरीका है मेरे हिसाब से। कोई फंडा नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं, कोई रूटीन नहीं, कोई टाइम टेबल नहीं। जिस दिन आप अपने आप से प्यार करना शुरू कर देंगे, आप सब कुछ खुद मैनेज कर लेंगे किसी भी अवस्था में। अच्छा, तुलिका, आपने एक बहुत ही, क्या कहें, बहुत ही अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन किया है। आपकी जर्नी 106 किलो से शुरू हुई थी, और इस वक्त आप आइडियल वेट पे हैं। और मोर देन वेट, यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड योर फिजिक ऑल टुगेदर इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑल्सो। तो आपकी ये जर्नी कैसे शुरू हुई, और आपने इसको सस्टेन कैसे किया? क्योंकि इतने लंबे पीरियड के लिए सस्टेन करना, इसमें आप बीमार पड़ी हुई होंगी, इसमें काफी प्रेशर्स आए होंगे, फैमिली डिमांड्स होंगी, आपका एक बेटा भी है, तो आपने इसको कैसे मैनेज किया? देखिए राजुल, मैं ना बचपन से ना एक हेल्दी बच्चा थी।
पर मैं जिनके साथ रहती थी ना वो सारे अब मैं ये कह सकती हूँ वो सारे अनहेल्दी बच्चे थे, बिकॉज वो बहुत वीक से, सुकड़े से, आप कह सकते हो साइज 0 पर्सनालिटीज मेरे इर्द गिर्द ज्यादा रहते थे। तो मुझे ऑल टाइम ना यही, मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग थे मुझे यही एहसास कराते थे कि मैं मोटी हूँ। तो एक ना वो दिमाग में बचपन से था, यार मैं मोटी हूँ, मैं लड़की जैसा नहीं दिखती हूँ, मैं ये नहीं करती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली अब मुझे भगवान ने जैसा बनाया और उसका रीजन वही है, मैं अपने आप से प्यार करने के बजाय सामने वाले की नजरों से खुद को देखती थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि सारे टेस्ट वेस्ट कराने के बाद, ये दिन मुझे याद है 10 जून 2017 तारीख थी वो, जब सारे टेस्ट कराए जो एनुअल टेस्ट आप कराते हो, जब सब कुछ ठीक निकला और वेट था मेरा 106 किलो, उसके पहले वो 110 था, ऑलमोस्ट 4 किलो मैंने उस दौरान कम किया था। तो मुझे लगा नाउ इज द हाई टाइम, अब भाड़ में गया सब कुछ। तो लिखा अब अपने लिए जी लो थोड़ा सा, नहीं तो फिर तुम किसी के लिए जी नहीं पाओगे। और इसमें आपने कहा फैमिली के गोल्स होते हैं, उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। और अगर आपने एक गोल सेट किया है ना, तो उस पे चलने के लिए बहुत जरूरी है कि आपका फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी है, और साथ में वो डेडिकेशन होना चाहिए कि इन एनी हाउ, इन एनी मैनर वी हैव टू डू। रहा सवाल कंसिस्टेंसी का, तो आप मतलब बिलीव नहीं करेंगी, रात के 12 भी बज रहे हैं और बारिश भी हो रही है, अगर मुझे वॉक करना है तो करना है, मैं इतनी भी थकी रहूं, क्योंकि वो मेरा मी टाइम होता है, बिकॉज उस टाइम को मैं एंजॉय करना शुरू कर चुकी थी। और अगर मैं नहीं जाती हूँ तो मेरा 10 साल का बेटा मुझे पुश करता है, मम्मा आप जा नहीं रही हैं, आप मोटी हो जाएंगी, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, बट वो आपने उनको असाइन कर रखा है कि आप वो करते रहिए मुझे। और मैं उनके साथ आज भी लंच और डिनर अवॉइड करती हूँ, जिस दिन मैं चीट डे पे होती हूँ उसी दिन करती हूँ, और वो इस बात का बुरा नहीं मानते। इवन कहते हैं लोग कि इन-लॉज, मैं शायद उन लोगों में से होंगी जिनकी इन-लॉज ही फ्रिज में वो चीजें ला के रखते जो मुझे खाना है। वो मुझे बहस कर देती, तुम क्या रही हो, क्यों कर, ये कौन सा काम हो, जिनने कि आपका डेडिकेशन, आपकी मेहनत रंग ली, तो वो सपोर्ट करना शुरू कर चुके होते हैं। तो आपको अडॉप्ट करना शुरू करते हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, नो वंडर। बीमार पड़ती हूँ तो सबसे ज्यादा स्ट्रेस मुझे इस बात का होता है कि जब मैं उठूंगी बेड से तो मैं 3-4 किलो पुट ऑन कर चुकी हूँ और मुझे घर वाले अलाउ नहीं करेंगे, तो उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है। मतलब अगर डॉक्टर ने बोला है, मुझे याद है मुझे डेंगू हुआ था, डॉक्टर ने 1 मंथ का फुल बेड रेस्ट बोला था, और मैं 4थे दिन अपने किचन में थी, और 7वें दिन मैं बच्चे के स्कूल में थी, और 15वें दिन मैं पार्क में थी। वहां जाने के लिए मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ा था, क्योंकि मुझे ये साबित करना था अपनी फैमिली को, ना आई एम गुड, आई एम ओके, मैं आराम से हूँ। क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रेस कर रहा था कि आपके वेट बढ़ते जा रहे हैं, आप घर में बैठ के क्या करोगे। मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है अगर आप किसी जर्नी पे चल रहे हो और वो ऑब्स्टिकल्स बन के बीच में आती हैं चीजें, तो उस समय फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी होता है आपका अपना मेंटल स्ट्रेंथ। उसको लूज मत कीजिए किसी भी अवस्था में, और नहीं बोलना सीखना पड़ेगा। हम औरतें नहीं बोलना चाहते हैं, उनको बुरा लगेगा इसलिए नहीं बोलना। अच्छा पति के लिए खाना बनाया, आज कुछ है, आज बर्थडे है, एनिवर्सरी है, संडे है, चलो 2 चम्मच खा लेते, बुरा ना लगे अगले को। जब आप नहीं बोलोगे ना, तो पहला 2-4 नहीं थोड़ा सामने वाले को बुरा लगेगा, फिर वो आपसे प्यार करते हैं तो ऑब्वियसली वो एडजस्ट कर लेंगे। आप फिर अगर नहीं बोलोगे तो उनको प्रॉब्लम होगी। तो मुझे लगता है औरतों को ना सबसे ज्यादा, एक तो अपने आप से प्यार कीजिए, दूसरा नहीं बोलना सीखिए। बच्चे का टिफिन बच गया या खा लेती हूँ, अन्न है बर्बाद होगा, डस्टबिन के बजाय खुद के पेट को डस्टबिन बना रखा था मैंने। मैं साफ बोलती हूँ इस बात को, और ये मैं नहीं, मेरे जैसे बहुत सारी होंगी जो माएं हैं वो करती हैं। बच्चे को हम फ्रेश देंगे, हम खुद कूड़ा खा लेंगे, क्यों? आप या तो उतना दीजिए मत। मतलब मैंने उस दिन के अपनी, जब से मैंने वेट लॉस शुरू किया अपना, मेरे किचन का पूरा रूल एकदम अलग हो चुका है। मैं खुद कुक करती हूँ, 3 लोग हैं घर में, तो तीनों के लिए अलग अलग खाना कुक करती हूँ, और उतना ही कुक करती हूँ जितने से उसका काम हो जाए, मुझे ना खाना पड़े। मैं नहीं खाती हूँ मतलब नहीं खाती हूँ। जब मैं खुद खाना 2 बार डस्टबिन में फेंकूंगी तो तीसरी बार मुझे खुद रियलाइजेशन होगा मैं कम बनाऊं ना, क्यों? मैं अपने 2 रोटी एक्स्ट्रा बना के खुद खा के 1 हफ्ते रनिंग करने से तो अच्छा ना 2 रोटी गाय को खिला दो। बेसिक फंडा ये है। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा, और आपकी बात सुन के काफी मोटिवेशन मिला कि ये सब चीजें हो सकती हैं। बट जनरली लोगों के साथ ये होता है, जैसे आप इस जर्नी के दौरान आप रेगुलर फील्ड वर्क में नहीं थी, पहले आप फील्ड वर्क में थी, मगर जिन लोगों का फील्ड वर्क होता है, जिनको बाहर जाना होता है, घर से बाहर निकलना होता है,
उनके पास और ज्यादा स्ट्रेस होता है, और जिनके पास घर, मोस्ट ऑफ आप लकी रहे कि जैसे फैमिली का सपोर्ट आपको मिल गया, बट कई लोग हैं जिनको नहीं मिलता, उनका फैमिली का सेटअप उस हिसाब से नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग उस हिसाब से नहीं होती। वो लोग कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखें और कैसे उस स्ट्रेस को अवॉइड करके उसके ऊपर जाके वो अपनी हेल्थ का केयर कर सकें, अगर मैक्सिमम लेवल पे नहीं तो एटलीस्ट एक कंसिस्टेंट लेवल पे वो ये काम कर सकें, तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, उसके लिए मैं डिप्रेशन की भी काउंसलिंग करती हूँ, तो मैं मोस्टली ऐसी औरतों से मिलती हूँ, मतलब मोस्टली मेरे जो जिनके साथ मैं कनेक्ट होती हूँ वो मोस्टली 45 प्लस औरतें हैं, जो जिम नहीं जाना चाहती हैं, जो बहुत भरे पूरे घर में हैं लेकिन उनका वेट ज्यादा है, जो एक तरीके से ना अपनी ही नजरों में अपने आप को नेग्लेक्टेड फील करती हैं, ऑल्दो दे कैरी वेरी वाउ ड्रेसेस एंड गहना एंड जेवर, बट वो एक चेहरे पे मुस्कान और खुशी जो होती है ना, वो आपको मिसिंग लगेगी, वो फेक लगेगी। वो रियल मुस्कान लाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप खुद के साथ बैठिए। मतलब मैं कहती हूँ कि आप जब सोने जाते हैं तो ये बहुत बेसिक रूल है जिसको मैं अपनाती भी हूँ और सजेस्ट भी करती हूँ। सोने से पहले 5 मिनट अपने आप से पूछिए कि पूरे दिन में ऐसा क्या था जिससे तुम खुश हुई थी। इसलिए नहीं कि पति ने तारीफ कर दी, खाना अच्छा था, इसलिए भी नहीं कि बच्चे ने अच्छा मार्क्स लाया था। वो एक रीजन आपके पूरे दिन में होना चाहिए जो आपको पर्सनली अंदर से खुशी महसूस कराता हो, स्माइल लाता हो, और वो तभी हो सकता है जब आप अपने लिए 1 घंटे का वक्त निकालना शुरू करेंगे। कितने भी ऑब्स्टेकल्स हो, मैं मानती हूँ कि सबके सेट पैरामीटर नहीं होते हैं, मेरे भी नहीं थे, मैंने उनको कन्विंस किया, उनको अपने माइंडसेट के हिसाब से एडजस्ट किया, उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा काम करना पड़ा क्योंकि मैं अपना घर खुद संभालती हूँ। आई हैवंट एनी कुक एंड काम वाली बाई एंड ऑल, मैं अपना सारा शेड्यूल खुद प्लान करती हूँ। तब अगर मैं जब पूरे घर के लिए प्लान कर सकती हूँ कि कोई परवल नहीं खाएगा, कोई पालक नहीं खाएगा, तो मैं भी गोभी नहीं खाऊंगी, मैं अपने लिए भी बना सकती हूँ, बिकॉज मैं अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, अपनी फेवरेट हूँ। ये स्वार्थ जो है ना, ये अगर आपको अपने अंदर फोर्सफुली इनबिल्ड करना पड़ेगा। और छोटे छोटे डिब्बे बनाइए, इधर आप वर्किंग हैं या हाउसवाइफ है, आप अपनी प्लानिंग पहले से कर लीजिए, रात को 1 घंटा एक्स्ट्रा जगिए, बट आपका ब्रेकफास्ट 8 बजे आपके सामने होना चाहिए, उसके लिए आप रात में प्लानिंग कीजिए। आपको सब कुछ अपने मोबाइल में शेड्यूल बना के रखिए कि मुझे ये चीज खाना है तो वो फ्रिज में अवेलेबल है कि नहीं है, और नहीं है तो मुझे ले आना है, क्योंकि अगर मैं दूसरे के लिए ला सकती हूँ तो अपने लिए भी ला सकती हूँ। सेकेंड थिंग, अपने फ्रिज को ऐसा रखिए आपकी एनी हाउ, जैसे मैं अगर डिप्रेशन में जाती हूँ या फ्रस्ट्रेट होती हूँ तो मैं ईटिंग डिसऑर्डर की शिकार हो जाती हूँ। आई एम लाइक कि मुझे ना ये भी खाना है वो भी खाना, और मैं खाती जाती हूँ ये जानते हुए कि वो गलत हो रहा है मेरे साथ। तो उसका मैंने क्या निकाला तोड़ कि मैं अपने फ्रिज में ऐसी कोई चीज रखूंगी ही नहीं जो मेरा वेट पुट ऑन करे। हाँ, थोड़ा फ्लैक्चुएट हो सकता है, आप एक एप्पल की जगह 3 खा सकते हैं, या आप एक खजूर की जगह 4 खजूर खाएंगे, बट आप एक सनफिश चोको डिप नहीं खाएंगे, या आप एक पेस्ट्री नहीं खाएंगे, या आप प्रिजर्व किया हुआ कोई भी खाना नहीं खाएंगे, इंस्टेंट मैगी नहीं खाएंगे। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने फ्रिज को अपने कंट्रोल में रखिए, आप मत रखिए। आप ऐसी चीज से मत रखिए, आपका बच्चा खाता है तो ग्रेजुअली उसको धीरे धीरे एडजस्ट कीजिए। दिमाग में ये रहता है माएं बच्चे की चीजें नहीं खाती हैं, वो चाहे कोई भी माँ हो, जानवर भी हो, वो भी अपने बच्चे के लिए बचा के रखता है। तो ये हमें प्रकृति प्रदत्त मिली हुई है तो उसका फायदा उठाना चाहिए। मत खाइए, इंस्टेंट बनाइए खाइए, सिंपल सी बात है। मतलब मैंने अपने पे ये अप्लाई किया, मैं जिस मोड में थी वहां से मुझे अपने आप को खुद निकालना था राजुल, और वो मुझे और कोई नहीं निकाल सकता था क्योंकि मेरे ऊपर तो कोई नहीं है ना, मैं ही हूँ अपनी फैमिली होम मेकर, अगर मैं हूँ तो मुझे ही उनको डील करना है, वो मुझे डील नहीं करेंगे। आपको खुद मानना पड़ेगा। और मैं मानती हूँ मोस्टली सारे विमेन के साथ इंडिया में, एक हाँ, इंडियन हाउस होल्ड में सारी विमेन के साथ यही होता है कि बेसिकली दे आर केयर गिवर्स, तो उनके ऊपर कोई नहीं होता और उनसे एक्सपेक्ट भी किया जाता है कि दे आर केयर गिवर्स, या फिर वो अपना ध्यान रख लेंगी। मतलब आई मीन दे आर स्ट्रॉन्ग, इफ दे आर स्ट्रॉन्ग दे कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। तो ये माइंडसेट दिमाग में उनके रहता है, तो दैट इज करेक्ट। आप नोटिस कीजिए, मतलब मैं अपनी सासू माँ से जब इंटरेक्ट करती थी, उनको गुजरे हो गए 4 साल, बेसिकली उनके गुजरने के बाद ही मुझे इतना ज्यादा वो लगा था झटका, तो मैंने अपनी सारी एनर्जी फ्रस्ट्रेशन इधर लगा दी थी। आप 13 साल की उम्र में शादी करते हो, 15 साल की उम्र में बच्चा होता है, और आप उतने बड़े रावण खानदान को संभालते हो, सबके खाने की चिंता करते हो, और ये हर इंसान मानता है कि बहू मजबूत होगी, बट एक्चुअल बहू की भी तो बॉडी वही है जो आपकी है। तो हम औरतें क्या ना अपने आप को बेचारी बना लेते हैं।
डोंट नीड एनीवन, एक्चुअली आपकी सबको जरूरत है। तो ये कंधे ना बड़े मजबूत हैं, इसका रियलाइजेशन होना जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, फिर आपको सब कुछ इजी लगेगा। 4 हाथ ना, ऐसे 9 दुर्गा के 9 हाथ आपके पास, यूज्ड इट, उसको यूज करने के लिए आपको वो बेचारा पैम्पर और क्या बोलते कोई टेक केयर करे, वो कोडिपेंडेंसी से बाहर निकलना पड़ेगा, जो मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तकलीफदायी है बट नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। विनीता, आप ऑनलाइन है क्या? हाँ, मैं बिल्कुल ऑनलाइन हूँ और तुलिका की बातें सुन रही थी, बहुत ही इंस्पायरिंग है तुलिका की बातें। हाँ विनीता, अब आप भी इस सेम प्रोफेशन में रही हैं, जर्नलिज्म के प्रोफेशन में रही है। क्या हजार्ड्स होते हैं, हेल्थ हजार्ड्स होते हैं ऐसे प्रोफेशन के, जहाँ पे कोई टाइमिंग निहित नहीं होती, कोई भी रियायत नहीं होती, तो आप गौर करना चाहेंगे इस पे। और आपने भी कई बार वजन कम किया है, अपने हेल्थ को लेके बहुत सजग रही हैं, और जिम भी आप जाती थी, और अब तो आपके 2 बच्चे हैं और आपके पास ऐसा नहीं है कि मेडिकल प्रॉब्लम्स नहीं है, बट आपने लर्न करा है कि उनको कैसे मैनेज करना है। सो आपने कैसे किया? हाउ डिड यू मैनेज? जैसा तुलिका ने अभी बताया कि उससे खुद से प्यार होने वाली बात उन्होंने कही ना, तो मुझे लगता है मुझे बचपन से अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार है। और मेरे दोस्त कहते हैं कि मैं सेल्फ पजेस्ड हूँ। ऑब्सेस्ड होना एक चीज होती है, सेल्फ पजेस्ड भी हूँ। तो ये है, ये लगातार बना रहा है कि जहाँ मुझे लगता है कि बस ये मेरे शरीर को नहीं भा रहा, मेरे मन को नहीं भा रहा, वो चीज़ मैं तुरंत छोड़ देती हूँ। नौकरी हो, रिश्ते हो, जिम्मेदारी हो, कोई भी चीज़ है, जो चीज़ मुझे लगती है कि मुझे सूट नहीं कर रही है, मेरे परिवार को सूट नहीं कर रही है, मैं उसे तुरंत छोड़ देती हूँ। और ये जो मेरा किसी भी चीज़ से मोह है बहुत कम है, चाहे वो खाना है, चाहे वो कोई काम है, कोई नौकरी है, नहीं पसंद छोड़ दो, नुकसान कर रहा है छोड़ दो। तो छोड़ने में तकलीफ नहीं होती है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ रही कि जिसकी वजह से कभी वेट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा। हाँ, 2 बच्चे हुए तो उस दौरान वेट बढ़ा, लेकिन मैं बहुत रेगुलर रही हमेशा जिम के लिए। अभी पिछले 2-3 साल से ट्रैवलिंग और काम के साथ में थोड़ा मिसमैनेजमेंट आया जिंदगी में, लाइफस्टाइल चेंज हुआ, तो फिर मैंने वही किया, जो चीज़ लाइफ को मिसमैनेज कर रही थी फटाक से उसे छोड़ दिया और एक थोड़ी सी मैनेज्ड लाइफ पकड़ ली। बहुत अच्छी बेहतरीन नौकरी छोड़ के जिसमें ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा था, थोड़ी सी सेटल्ड, थोड़ा सा कम पैसे में गुजारा कर लेती हूँ, थोड़े से कम चीज़ें अपने पास रख लेती हूँ, लेकिन हेल्थ के साथ, चाहे वो मेरी मेंटल पीस है और चाहे मेरी हेल्थ है, उसके साथ कोई किसी भी किस्म का कोई समझौता नहीं। कोई भी चीज़ जो तकलीफ दे रही है दिमाग को, शरीर को, वो नहीं करनी है। तो ये इकलौता मंत्र है जो बहुत सालों से चला आ रहा है। न्यूज़ चैनल के ज़माने में मुझे याद है कि जिस समय जैसे दिल्ली के बम ब्लास्ट हुए थे, तो वो जो लाइव है वो 3 दिन तक लगातार खड़े हुए हैं, कोई आपको रिलीवर नहीं मिल रहा है। उस दौरान मैंने देखा कि काफ़ी आपकी हालत ख़राब हो जाती है, और जो लोग न्यूज़ रूम के स्टूडियो में बैठे हैं उन्हें एहसास भी नहीं होता कि आप किन कंडीशंस में खड़े हैं, उन्हें सिर्फ और फुटेज दे दो और नया दे दो। तो जिन लोगों को आपसे मतलब नहीं है, आपके बीमार होते ही या आपके क्या कहना चाहिए, मरते ही, इस शब्द को मैं इस्तेमाल नहीं करना चाह रही हूँ, लेकिन फिर भी आप मर जाएं या आप बीमार हो जाएं, कोई भी कंपनी, कोई भी न्यूज़ चैनल आपको ऐसे बदल देगा। तो इसके लिए एक मजदूर बन के काम करने की जगह में, नौकर बन के काम करने की जगह में अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे काम करना जरूरी है। अपने आप को आगे रखते हुए अगर आप काम करोगे, जिंदगी प्लान करोगे, तो हेल्दी रहना इतना मुश्किल नहीं है। करेक्ट। अपने आप को प्राथमिकता देनी बहुत जरूरी है कि हम हर हाल में जो भी चीज हमारी हेल्थ को बिगाड़ रही है और अल्टीमेटली हम लोगों का जीना मुश्किल कर रही है, और आगे जाके हमारी अर्ली स्टेजेस में हम लोग जीते जी मर सकते हैं या जल्दी मर सकते हैं। दैट इज ट्रू फैक्ट। अगर हम अपने आप को इग्नोर करते रहते हैं तो ऐसा कई बार हुआ है जर्नलिज्म के प्रोफेशन में। मैंने अभी आजकल हाल ही में देखना शुरू किया कि हार्ट अटैक आ जाता है, 34 इयर्स का बंदा या बंदी, वो हार्ट अटैक आ गया, या फिर कोई बीमारी, जरा सी बीमारी हुई वो, और उसके ऑर्गन्स फेलियर शुरू हो गए जरा सी बीमारी में। तो बहुत ज्यादा हाँ, तो ये एक छोटी सी बीमारी का बहुत बड़ा असर आपकी बॉडी पे होता है।
मीडिया और लाइफस्टाइल से कुछ चीजें जो जुड़ी हुई हैं ठप्पे की तरह, चाहे वो स्मोकिंग को ले लीजिए, चाहे आप बूजिंग को ले लीजिए, चाहे वो डेडलाइंस मीट करने का स्ट्रेस ले लीजिए। ये बड़ी चीज है कि आप यंग एज में देखेंगे, मैं स्टूडेंट्स को देखती हूँ अपने, अब मैं 17 साल से पढ़ा रही हूँ, तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अच्छी पोजीशंस में पहुंच गए। इतना स्ट्रेस रहते हैं, तो मुझे कई बार कहना पड़ता है कि यार ये तो नहीं सिखाया है जो कर रहे हो तुम लोग, इतना कितना। मतलब हम तो पत्रकारिता की बात कर रहे थे ना, ये जी हजूरी करते करते कहाँ पहुंच गए आप लोग, ये तो पीआर भी नहीं रह गया। तो इससे बेहतर है थोड़ा अपने आप को तवज्जो दीजिए, अपनी हेल्थ को तवज्जो दीजिए, और स्पेशली मेंटल पीस। पैसा मिल रहा है, ईएमआई जा रही है, बहुत अच्छी बात है, पर ईएमआई के साथ साथ आपके शरीर से क्या क्या जा रहा है वो भी देखिए, कि जो चीज आप इकट्ठा कर रहे हैं और बना रहे हैं उसको आप इंजॉय ही ना कर पाए, फायदा क्या है। करेक्ट, सही बात है, बिल्कुल बहुत जरूरी है। बेसिकली वही है, फंडा वही है, आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए सबसे ज्यादा। अब उसमें दुनिया आपको सेल्फ ऑब्सेस्ड बोले, कुछ भी बोले, डजंट मैटर, क्योंकि अल्टीमेटली विनीता ने बिल्कुल सही कहा, जिस दिन आप बिना काम के रह जाते हो, आप ऐसे दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिए जाते हो। नो वन इज बॉदर, इवन प्रोफेशन छोड़ो, आप फैमिली में, सोसाइटी में, सर्कल में कोई बॉदर नहीं करता। अगर आप आंसू गिरा रहे हो तो आप बस 2 बार आएंगे पोंछने, उसके बाद तीसरी बार आपको खुद ही पोंछना है, तो बेटर है गिराओ ही मत, दूसरों को गिराओ। हाँ, सभी कुछ रिप्लेसेबल है, इसलिए अपने आप से प्यार करते रहना चाहिए, खुद को इम्पोर्टेंस देना। तो हेल्दी रहने का यही मंत्र है, मेंटल पीस के लिए भी और शारीरिक भी आपकी क्षमताओं के लिए। अभी मैंने नई चीज जो शुरू करी, जैसा कि राजुल बोल रही थी, मैंने कभी ना हमेशा हेल्दी रहने पे और फिट रहने पे ध्यान दिया। दुबले होने पे आज सच कभी बहुत ज्यादा फोकस था नहीं, पर इंच लॉस मेरा होता भी नहीं, मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, क्योंकि मेरा मीठा छूटता नहीं है। तो उसकी तरफ मैं ध्यान ही नहीं देती हूँ, मतलब उधर से मैंने आंखें बंद कर रखी कि छोड़ो यार, ये चीज मेरे दिमाग को दर्द देती है, जाने देते हैं इसे। नई चीज लॉस विनीता, इट्स वेरी इजी, और विदाउट मीठा छोड़े हुए बस मीठे का सब्स्टिट्यूट चेंज कर दीजिए, आप इंच लॉस यूं कर सकती है। यार गुड़ से काम चलता नहीं है, चीनी छूटती नहीं है, मतलब अरे कैसे बताओ, आप चीनी की जगह बस चेंज कर दीजिए, चीनी की जगह आप खजूर ले आइए, कोकोनट शुगर लाइए, एप्पल शुगर ले आइए। मीठा लगने से मतलब है ना, बट डोंट यूज ना वो शुगर फ्री भी, आई डोंट लाइक इट, बट चीनी छूट सकती है उससे। तो आई नेवर एवर यूज, मैं नहीं करती, बट आई लव खजूर एंड कोकोनट शुगर एंड एप्पल शुगर। अभी हमने डॉक्टर रीटा जयरथ से बात करी थी, आपसे बात करने के कुछ पहले हम लोग उन्हीं से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि एक और इलाज है, आप जो मन है वो खा सकते हैं, अगर आपको मीठे का इतना शौक है। आपसे कई लोग होते हैं जिनका ना बॉडी ऐसी होती है जिसमें शुगर का प्रॉब्लम होता है, शुगर लो चली जाती है, राइट? तो आपको वहां पे बैलेंस करना होता है, हेक्टिक लाइफ है, आप हर चीज में आप वो कर रहे हैं, बट शुगर लो हो जाती है, तो आपको शुगर खाने की क्रेविंग होती है। इन दैट केस आप पोर्शंस, स्मॉल पोर्शंस दीजिए, और वो जो आपने स्मॉल पोर्शन ओवरलोड किया है, उसको बाकी जितनी डाइट मैंने आपके दिन भर की हुई है उसमें से आप कट ऑफ कर दीजिए। सो इस तरीके से बैलेंस हो जाता है। और जैसा दूसरा तरीका बताया तुलिका ने कि हम उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, मगर कई लोगों का सब्स्टिट्यूशन से काम नहीं चलता, जैसे कि विनीता का मगर हाँ, पोषण वाला काम विनीता कर सकती है, और विनीता जैसे बहुत सारी और महिलाएं हैं जो इसको अब मैं इसको शुरू करूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगा, 2 बड़ी इंस्पायरिंग महिलाओं से मिलकर आज मुझे बहुत अच्छा लगा, तो कुछ चीजें मैं इसमें शुरू करूंगी। मैंने थोड़ी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अपनी शुरू करी थी, कि मुझे लगता है कि मुझे शोल्डर्स और हैंड्स में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, तो वो मैंने अपने लिए शुरू करा है कि मैंने पुशअप्स और प्लैंक्स और ये सब शुरू किया, जो मैं पहले नहीं करती थी, क्योंकि मुझे लग रहा था काम चल रहा है, जरूरत नहीं पड़ती है। पर जैसे जैसे एज बढ़ रही है, मुझे लगता है कि जरूरी है ये सारी चीजें भी, और करना चाहिए। तो ये मेरा नया ऑब्सेशन है, और शुरू सुबह के मैं 1.5 घंटे देती हूँ अपने आप को, पर मुझे पसंद है। बहुत अच्छा, मतलब लड़कियों को लगता है हम, हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे थे आप? मैं ये कह रही थी, एक और चीज है, हम लोग क्या होता है, बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं एक रूटीन के साथ, तो हम सोचते हैं कि हमारे अंदर चेंज नहीं आ रहा, तो वी हैव टू चेंज द रूटीन। बेसिकली हमें उसमें कुछ ऐड करना चाहिए, उसको चेंज करना चाहिए, तो उससे क्या होता है, बॉडी को भी अच्छा लगता है और आपके माइंड को भी मजा आता है कि कुछ नया कर रहे हैं, और आपको भी फील होता है ना। पुराने तरीकों से नए रिजल्ट्स हासिल नहीं किए जा सकते हैं, इसलिए कुछ कुछ नया ऐड करते रहना चाहिए। मुझे लगा तो कुछ नया करते हैं। थोड़ा सा इत्तेफाक रखूंगी, बेसिकली जो पुराने तरीके थे ना, वो अब नए पैकेजिंग के साथ मार्केट में उतर रहे हैं, और वो बहुत कारगर हैं।
आप देखो कि अब हम मतलब औरतें वेट ट्रेनिंग नहीं करना चाहती, जिम में जाओ तो एक कार्डियो सेक्शन में लड़कियां भरी रहती हैं, वेट ट्रेनिंग की तरफ नहीं रहती हैं नॉर्मली, जो अब थोड़ा सा ट्रेंड में देख रही हूँ बदल रहा है। मैं तो वेट ट्रेनिंग ही करती हूँ मोस्टली, मैं कार्डियो आई लव, कम करती हूँ। मतलब मेरे लिए डंबल ना ऐसा लगता है मेरा इश्क है। ऑल्दो मैं वैसे कोई ऊपर से सप्लीमेंट नहीं लेती हूँ, तो मैं ज्यादा वेट नहीं बढ़ाती हूँ, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लेती हूँ। बट वो कहते हैं ना, आपको कोई चीज बहुत अट्रैक्ट कर रही हो तो वो बहुत आपके स्ट्रेंथ को, आप अगर अपने आप को जानना चाहते हैं ना तो वेट ट्रेनिंग जरूर करें। और पूरी जिंदगी अगर आप चलते फिरते रहना चाहते हैं, आपके जॉइंट्स मजबूत रहे, आपका यूट्रस मजबूत रहे, एज अ वुमेन आपके हार्मोनल बैलेंसिंग मजबूत रहे, उस सही रहे, उसके लिए बहुत जरूरी है वेट ट्रेनिंग। जो कि हमारे टाइम से पहले जो औरतें चक्की चलाते थे, अनाज धोते थे, बहुत सारी चीजें थी जो वो वेट ट्रेनिंग का ही हिस्सा थे, आज हम नहीं करना चाहते हैं। वो दाल ओखल में मैंने देखा है कूटते हुए, तो आप सोचिए जो डंबल लेके हम सिंगल आर्म डंबल मारते हैं, बेसिकली वो एक काम का हिस्सा हुआ करता था। और जैसा कि राजुल ने कहा, चेंज करते रहना चाहिए। तो अभी क्या ना, हमारा पैटर्न जैसे फिक्स हो जाता है। अगर हम नॉर्मल बात करें तो हम सुबह जो है ब्रेड बटर और पराठे और ये सब खाते हैं नॉर्मल ब्रेकफास्ट में, जो वेट लॉस पे नहीं है। आप पहले देखिए तो वो सीजन के हिसाब से चेंज करते रहते थे, जो मार्केटिंग हो गई है उसकी। जैसे जनरली मैं जो डाइट प्लान करती हूँ लोगों का या अपने भी, तो मैं हर 10 दिन में स्विच कर देती हूँ डाइट, क्योंकि आदत ना पड़े मेरी बॉडी को। मैं खाती सब कुछ हूँ, बट वो 10 दिन के बाद 11वां दिन उस डाइट को मैं टच भी नहीं करती हूँ। तो रीजन वही, और सीजन के हिसाब से गो लोकल, एंड जो भी आजकल मार्केटिंग और ब्रांडिंग हो गई है। तो आप देखो अब आजकल ज्वार के आटे, जौ के आटे, रागी का आटा, बाजरा, ऐसे लोग बताते जैसे लगता है दुनिया की तीसरी अजूबी चीज खा रहे हैं, जबकि ये हमारे पूर्वजों ने बड़ी हमेशा से हम लोगों के घरों में ये चीजें बनती रही है, हम लोग खाते रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, पर हमने उनको वैल्यू नहीं की। और अब मुझे बाहर से आके एक आदमी बताता है, wheat has it too much gluten, you have to take a gluten free diet। और वो कहाँ मिलेगी? बाजरे की रोटी में। वाओ, व्हाट इज बाजरा? आज की जनरेशन को पता नहीं होता। और हमारे टाइम पे वो घर में ऐसे कूटते थे और बना के वो खाते थे ठंड में, कि गर्म भी रखेगा, आपका एपेटाइट भी मजबूत रखेगा। तो आप देखो कि आज के लिए जितने मोटे अनाज है वो आपको महंगे मिल रहे हैं और गेहूं का आटा सस्ता मिल रहा है। मोटा अनाज जिसकी कोई कीमत नहीं होती थी। There was a time मोटे अनाज की कोई कीमत नहीं होती थी। अब वही आपको पता है कि पेट को वही फायदा करता है, आसानी से वही निकलता है, डाइजेस्ट होता है, तो वापस उन्हीं चीजों की तरफ लौट रहे हैं। We are going back to our roots actually. But with lots of money, आपको वो बहुत सारा पैसा, मतलब मुझे लगता है जब मैंने लास्ट रिसर्च किया था तो कम से कम 400 करोड़ का जो है बेसिक, ये सिर्फ जिम की बात बता रही हूँ, का मार्केट है ऑलमोस्ट मंथली का। मैं ईयरली नहीं बता रही हूँ, मंथली मार्केट है। 400 करोड़ का बाजार है, जिसमें सप्लीमेंट के नाम पे आप पिलाते हो, खिलाते हो, और उसका साइड इफेक्ट बहुत पड़ता है। और उनका फायदा उठाते हैं ये हेल्थ मार्केट वाले। इन मोटे अनाज को किसानों से टुकड़े, मतलब कौड़ी के दाम में लाते हैं, एक अच्छी पैकेजिंग करके आपको पकड़ा देते हैं, और हमें लगता है वाओ हम क्या खा रहे हैं। मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अलसी मैं यूज करती हूँ अपने रूटीन में डेली। मेरे लिए रामबाण चीज है अलसी। और मुझे याद है जब मैं गांव कभी जाती थी तो प्रेग्नेंट होती थी जब चाची वाची लोग, तो अलसी के लड्डू बनाए जाते थे, जो कि हमें अच्छे नहीं लगते थे। हमें तो सोंठ वाले चाहिए क्योंकि वो दिखने में अच्छे लग रहे। बट एक्चुअली में अलसी के लड्डू या अलसी किसी भी फॉर्म में एक औरत के लिए इतनी अच्छी चीज है, जिसका मतलब अगर मैं खूबियां गिनाने लगूं तो टाइम कम पड़ जाएगा। पर मजेदार बात, वही अलसी आपको छोटे शहरों में 70 रुपए किलो मिलेगी। वही अलसी आप ऑनलाइन लेने जाइए तो आपको 230 रुपए में ऑर्गेनिक 200 ग्राम मिलेगी। फर्क देखिए आप, कितना बाजार का फर्क है। मैं नहीं खरीदती हूँ, मैं अपने घर से मंगाती हूँ। मुझे अलसी से मतलब है ना, किसान वैसे ही बोएगा, वो तुम्हारा अमेज़न वाला भी वैसे ही बोएगा। अच्छा, और जो गांव में बोएगा। एक और बात है तुलिका, जैसे लोगों का क्या होता है, लोग इसलिए भी रूटीन के लिए नहीं जाते, न्यूट्रिशन के लिए नहीं जाते, उनको लगता है पैसा बहुत खर्चा होगा, ये ब्रोकली महंगी आती है, राइट? सो ऑल दीज थिंग्स। मगर एक बात आपके ज्ञान के लिए बता देगी, तुलिका ने वेट कम किया तो टोटली घर की चीजों को यूज करके वेट कम किया। टाइम लगा, 2-3 साल का टाइम लगा इनको, बट कंसिस्टेंसी से वो सारी चीजें हो गई। तो अगर तुलिका कर सकती हैं तो वो बाकी महिलाएं भी अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देकर ये काम घर पे कर सकती हैं। जस्ट उनको ये ध्यान रखना है, ये कॉन्शियसनेस रखनी है दैट वी हैव टू ईट क्लीन, वी हैव टू प्रायोरिटाइज आवरसेल्व्स, और 1 घंटा हम अपने आप को देंगे डेली एक्सरसाइज के लिए।
सो आज की मीटिंग का टेक अवे हमारा यही था कि बहुत मुश्किल नहीं है अपने आप को ठीक करना, चाहे उम्र का कोई भी पड़ाव हो। अगर आपके अंदर ये बात आ रही है कि आपकी बॉडी, आपको लग रहा है कि जवाब दे जाएगी या दे रही है, धीरे धीरे करके कई बीमारियां घेर रही हैं, तो सीधा डॉक्टर के पास ही इसका इलाज नहीं होता कि आप दवाई खाते जाएं और इसका इलाज करते जाएं। मेंटल प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम्स राउंड ऑफ होके आपकी फिजिकल स्टेट पे आती हैं कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप डाइट ठीक ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। पहले जमाने में कई सारी बीमारियां खाली खाने से ठीक हो जाया करती थी, क्योंकि आप खाना सही लेते थे, मगर अब ऐसा नहीं है। तो इसके लिए आपको एफर्ट मारना पड़ेगा और अपने आप को प्रायोरिटाइज करके अपनी बॉडी को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी ठीक रहेगी विमेन की तो उनको वो ड्यू रिस्पेक्ट तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में वो जो चाहती हैं वो और अच्छी तरह से कर पाएंगे, चाहे वो वर्क हो, चाहे वो लुकिंग आफ्टर द फैमिली। तो आज का टेक अवे हमारा ये रहा। Thank you, Vinita. Thank you, Tulika, for being here and motivating I hope आपके women. इस इंटरव्यू को सुनने के बाद, इस सेशन को देखने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोग किचन में बिलीव कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग जिम जाके वेट ट्रेनिंग करें। तो स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। Of course, हम भी यही चाहते हैं। Thank you. Yes, Thank stay you so healthy, stay fit. आज के Who is listening का take away for women. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Bye bye. Thank you.